गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बेटा अगली वाली स्टेप को कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। तो परसेंटेज बार डायग्राम्स आर मोर सूटेड इन ए सिचुएशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ द डेटा आर वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड। यानी कि परसेंटेज बार डायग्राम वहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, है ना। तो वहाँ पर अगर हम सब डिवाइडेड का यूज़ करेंगे तो एक बार दूसरे के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, ज़्यादा बड़ा शो होता है, दूसरा बहुत छोटा शो होता है, तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डायग्राम का वो अच्छा नहीं लग पाता है। इसलिए परसेंटेज बार डायग्राम्स आर बेसिकली दोज डायग्राम्स which simultaneously represents the values of a data in a percentage form। यानी कि परसेंटेज बार डायग्राम वह डायग्राम है जो एक साथ अलग अलग वैल्यूज के या अलग अलग डेटा वैल्यूज को परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे होता है, कैसे इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बेटा आपके लिए, जिसमें 3 कॉलम्स बनाए हैं। एक तरफ फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सेक्टर, सेक्टर मैंने 3 कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और 2 अलग अलग ईयर्स के डेटा दिए हैं इनके कंटेक्स्ट में। जैसे 2010-11 के लिए प्राइमरी 30, सेकेंडरी 30 और टर्शियरी 40। वहीं 2011-12 के लिए प्राइमरी 25, सेकेंडरी 30 और टर्शियरी 45। अब अगर इसे मुझे परसेंटेज बार डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले वही लिखेंगे हम सेक्टर। ठीक है, सेक्टर पहला कौन सा है बेटा, प्राइमरी सेक्टर, ईयर 2010 और ये 11। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो इंडिविजुअल परसेंटेज निकालो। अब परसेंटेज कैसे आएगी, देखिएगा ध्यान से। ये वैल्यू है 30, ये वैल्यू है 30 और ये वैल्यू है 40, तो इसका टोटल यहाँ पर कितना मिला, 100। तो केवल प्राइमरी टोटल का परसेंटेज कितना आया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू यानी कि 30, टोटल वैल्यू यानी कि 100, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो गया बेटा, 30% हो गया। इसी तरह से अगर मुझे सेकेंडरी के लिए कैलकुलेशन करनी हो तो सेकेंडरी की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, 30, टोटल वैल्यू कितनी है, 100, और मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 100 से। इसका कितना आ गया, 40%। इसके बाद टर्शियरी आ रहा है, टर्शियरी के लिए इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, 40, टोटल वैल्यू कितनी है, 40, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100 से। ये कितना आ गया बेटा, 40%। यानी कि इंडिविजुअल परसेंटेज निकालने के बाद हम यहाँ पर एक कॉलम और बनाते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज का। क्यूमुलेटिव परसेंटेज मतलब जब हम परसेंटेज को ऐड ऑन करते हुए जाएं, तो सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 30%, तो ये 30% लिखा। 30 और 40 मिलकर कितने हो जाएंगे, 70%, यानी कि 70 लिखा। सॉरी, ये यहाँ पर ये 30 ऐड कर दिया, है ना। तो 30 और 30 मिलकर कितने हो गए, 60%, और 60 और 40 मिलकर क्या हो गए, 100%। तो परसेंटेज 100 से ज्यादा होती नहीं है, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकाला, वापस से देख लीजिए। जो इंडिविजुअल परसेंटेज थी उसमें सबसे पहली वैल्यू को एज इट इज लिखा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड ऑन करते गए बेटा। 30 और 30 कितने हो गए, 60, और 60 और 40 वापस से मिलकर हो गए 100। तो ये हमने केवल किस ईयर का निकाला है, 10-11 के लिए। इसी तरह से हम 11-12 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बच्चों देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार कर दिया है। हमारा क्वेश्चन था 2 ईयर का कंपैरिजन करना है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज बनाकर हमें उसे परसेंटेज बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये एक वाला पार्ट तो मैं आपको सिखा चुका था, अभी दूसरे वाले पार्ट की वर्किंग देखिए। 2011-12 के लिए शेयर लिखा हुआ था 25, 30 और 45, यानी कि 25 किसका है, प्राइमरी का,
30 है सेकेंडरी का और 45 है टर्शियरी का। तो पहले क्या काम करना है होता है हमें, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, इंडिविजुअल परसेंटेज निकालनी होती है। इंडिविजुअल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू और मल्टीपल 100, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 100 करेंगे तो इंडिविजुअल परसेंटेज कितना आ गया बेटा, वही 25 आ गया। उसी तरह से 30 के लिए 30/100 मल्टीपल 100 वही 30% आ गया। टर्शियरी के लिए इंडिविजुअल कितने हैं 45%, तो 45 अपॉन टोटल मल्टीपल 100 किया तो 45% आ गया। इस इंडिविजुअल परसेंटेज के बाद क्यूमुलेटिव मतलब नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज को हमें ऐड ऑन करते हुए जाना है। सबसे पहले आ रही बेटा 25, तो फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखा हमने 25 में यहाँ पर 30 प्लस ऑन किए तो बन गया ये 55 में 45 प्लस ऑन किए तो बन गया ये 100, यानी कि क्यूमुलेटिव में दोनों तरफ जो लास्ट परसेंटेज है वो क्या मिलनी चाहिए हमें 100। ये इस बात को सिग्निफाई कर देता है कि हमारी जो कैलकुलेशन चल रही है वो एकदम ओके है। तो ये था बेटा इसका सॉल्यूशन पार्ट। अब हम इसके प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि ईयर वाइज यानी कि 10, 11 और 11, 12 के अकॉर्डिंग हम इन क्यूमुलेटिव परसेंटेज को ग्राफ पर या डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पीछे लिंक अप करने के लिए दोनों ईयर की यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज मेंशन करी है। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज ये आ गई है दोनों ईयर्स की, सेक्टर्स में लिखे हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब जो प्लॉटिंग होगी बेटा वो वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज की होगी और एक्स एक्सिस पर क्या लिखे हमने ईयर मेंशन किए। तो मैंने यहाँ पर दोनों ईयर लिख दिए 2010-11 और 2011-12। अब मेरी वैल्यूज 25, 30, 60 इस तरह से मैंने आई है, तो ये इसलिए मैंने जो स्केल है वो 20-20 वाला लिया, 20, 40, 60, 80, 100। सबसे पहले देखते हैं 10-11 के लिए प्राइमरी की वैल्यू आ रही है बेटा 30। तो 30 कहाँ पर आएगा, 20 और 40 के इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट मार्क किया और एक पिलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये 30 का। इसके बाद सेकेंडरी तक क्यूमुलेटिव परसेंटेज जा रही है 60, यानी कि इसमें मुझे 30 और ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर वो 60 तक पहुंचेगा। ये रहा 60 वाला पिलर। इसके बाद 60 में के बाद टर्शियरी जा रहा है 100 पर, यानी कि 60 में 40 प्लस हुआ तब जाकर वो 100 बना। तो ये थर्ड पिलर दिया बेटा हमारा 100 का। अब 100 के बियॉन्ड जाएगा नहीं क्योंकि परसेंटेज 100 से ज्यादा होती नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। 100 के बियॉन्ड ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब 3 अलग अलग पिलर्स बन गए, ये 30, ये भी 30 और ये भी हो गया 40, तब जाकर ये टोटल क्या पहुंचा 100। अब इनको अलग अलग बताना है तो आपको सिखा रखा है, आप चाहे तो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे मैं कलर यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्लैंट लाइंस का शेड कर दिया टर्शियरी के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस का शेड कर दिया सेकेंडरी के लिए, और सर्किल्स बना दिए प्राइमरी के ब्लॉक को समझने के लिए। और सबसे ऊपर मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पर कि जहां पर सर्किल है उसे क्या समझा जाए प्राइमरी, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसे क्या समझा जाए सेकेंडरी, और जहां पर स्लैंट लाइंस हैं यानी कि आड़ी लाइंस हैं उसे क्या समझा जाए टर्शियरी। इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले ईयर पर आ जाते हैं 11-12 के लिए प्राइमरी का फिगर कितना आ रहा है बेटा 25 कहाँ आएगा 20 के थोड़ा सा ऊपर। तो ग्राफ पेपर पर हमें काउंटिंग करना आसान रहता है, इसलिए ग्राफ पेपर का आप इस्तेमाल करके इन सभी डायग्राम्स को बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हम यहाँ से ये 25 का फर्स्ट ब्लॉक हमने यहाँ पर ये तैयार हो जाए 25। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 55, यानी कि इसमें 30 प्लस हुआ तब जाकर ये 55 बना। तो 55 का आएगा 60 के थोड़ा नीचे 5 कम करके,
या 30, तब जाके मिलकर दोनों क्या बनेंगे 55। अब 55 के बाद टर्शियरी कहाँ जा रहा है 100 पर, यानी कि कितना प्लस हुआ होगा इसमें 45 प्लस हुआ होगा, तो ये भी पहुंच गया हमारा 100 पर। स्केल की मदद लेंगे तो सीधी लाइन बनेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया 45, टोटल कितना पहुंच गया हमारा 100। इसको भी क्या करें हम, टर्शियरी को कैसे रिप्रेजेंट किया था स्लैंट लाइन से, सेकेंडरी को किससे रिप्रेजेंट किया था हॉरिजॉन्टल लाइन से, और प्राइमरी को किससे रिप्रेजेंट किया था सर्कल बनाकर। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन हुआ बेटा किसका, परसेंटेज बार डायग्राम का। तो एक दो क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करें, आंसर खूब सारे दे रखे हैं पीछे की तरफ, जहां पर आप ग्राफ पेपर लें। सभी को ये कॉमन इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं बेटा कि ग्राफ पेपर पर अगर आप बनाएंगे तो वहां पर ये जो ब्लॉक्स का वेरिएशन है 25, 35, 37, ये आइडेंटिफाई कर पाना आसान रहता है। इसलिए इन सभी को, चाहे वो सिंपल हो या मल्टीपल हो, सब डिवाइडेड हो, परसेंटेज हो, सभी को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर बनाकर फिर उसको कटिंग करके फिर अपने नोटबुक में पेस्ट करना है। इस तरह से आप अपने नोट्स को बनाइएगा। थैंक यू सो मच।